दोस्तों, आज की कहानी आपको रहस्य, रोमांच और शहरान से भर देगी। लखनऊ की ठंडी सुबह और एक 5 साल का बच्चा कि आपकी मौत कब हुआ, कल्पना कीजिए। तो दोस्तों, आप कहाँ से ये कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए। एक छोटा बच्चा, सिर्फ 5 साल का, नाम है आरव। मासूम चेहरा, भोली सी मुस्कान और आंखों में चमक जैसे किसी सच्चाई को देख पा रहा हो। और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एक ऐसा नाम जिसने अपने जीवन को संघर्ष, अनुशासन और सेवा के लिए समर्पित किया। अब सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अचानक से बोल देता है कि योगी जी की मौत कब होगी, तो सुनने वाले के दिल में कैसा तूफान उठता होगा। सच में, उस पल ने मानो सबको झकझोर दिया। लेकिन यहां सवाल मौत का नहीं है। यहां सवाल है जीवन के असली मकसद को समझने का। मौत की तारीख किसी इंसान की नहीं बदलती। जो ऊपर लिख चुका है वही होगा। मगर इंसान की असली पहचान उसकी मौत से नहीं, बल्कि उसके जीवन से होती है। योगी जी को देखिए, क्या उनकी पहचान इस बात से बनेगी कि उनकी मौत कब होगी? नहीं, उनकी पहचान इस बात से बनेगी कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव किया। उन्होंने कैसे गरीब की मदद की, कैसे धर्म और आस्था को मजबूती दी, कैसे एक तपस्वी की तरह खुद को जनता के लिए समर्पित किया। आरव के शब्दों ने भले ही लोगों को हिला दिया, लेकिन उस पल ने हमें ये याद दिलाया कि जीवन की घड़ी हर किसी के लिए चल रही है। हम सबके पास सीमित समय है। कोई नहीं जानता कि कल सुबह सूरज देखने को मिलेगा या नहीं। इसलिए जो भी पल हमारे पास है, उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही हमें यादगार बनाता है। सोचिए, अगर मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता भी मौत की तारीख सुनकर पल भर के लिए चुप हो जाते हैं, तो हम आम इंसानों को इससे क्या सीखना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि मौत से डरना नहीं है, बल्कि जीवन को जीना है। हर सांस में, हर क्षण में कुछ ऐसा करना है जो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व दिला सके। दोस्तों, मौत की भविष्यवाणी से ज्यादा बड़ी सच्चाई ये है कि जीवन बहुत छोटा है और इसी छोटे जीवन में बड़े काम करने होते हैं। योगी जी की तरह अगर कोई तपस्या करे, संघर्ष करे, तो उसका नाम आने वाले 100 सालों तक भी याद किया जाएगा। और अगर हमने ये सोच लिया कि मौत तो तय है, तो जीने का क्या फायदा, तो यकीन मानिए। और दोस्तों, यही है जिंदगी की सच्चाई। हम अक्सर अपनी उम्र की गिनती करते हैं, लेकिन कभी अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते। 5 साल के उस बच्चे ने तो बस एक तारीख बोल दी थी, लेकिन उस तारीख ने एक मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को हिला दिया। सोचना, अगर हमारी जिंदगी भी ऐसी किसी तारीख पर टिकी हो, तो क्या हम डर में जिएंगे या जीने का असली मायना ढूंढेंगे? याद रखिए, मौत की तारीख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उस तारीख तक कैसे जीना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही बात उस बच्चे की मासूम जुबान से निकले शब्दों ने सिखाई। उस पल मुख्यमंत्री योगी जी ने यह समझा कि शायद ईश्वर हमें हर दिन चेतावनी नहीं देता, लेकिन वह हमें ऐसे ऐसे संकेत देता है ताकि हम अपनी राह सुधार सकें। और सच तो यह है कि मौत के डर से भागने वाले कभी सुकून से नहीं जीते, लेकिन जो मौत को स्वीकार कर लेते हैं, वही जिंदगी को गले लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी उसी पल निश्चय किया कि अगर मौत कल भी आ जाए, तो उन्हें अफसोस न हो कि उन्होंने कुछ अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने अपने हर काम में समर्पण जोड़ दिया, अपने हर फैसले में इंसानियत भर दी। यह अनुभव हमें एक गहरी सीख देता है। सोचो, अगर हमें कोई बता दे कि हमारी जिंदगी बस 1 साल की है, तो हम कैसे जिएंगे? हम शायद शिकायत करना छोड़ देंगे, हम शायद अपनों से प्यार जताना शुरू कर देंगे, हम शायद सपनों को टालना बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी सीमित है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें तारीख पता नहीं। तो क्यों न हम ऐसे जिए जैसे कल आखिरी दिन हो, और ऐसे सपने देखें जैसे हमें हमेशा जीना है। मौत का डर किसी को रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि जगाने के लिए आता है। यह याद दिलाने के लिए आता है कि हर दिन मायने रखता है, हर पल कीमती है। और दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के उड़ते होश दरअसल यही सच्चाई थे कि सत्ता, ताकत, पद, कुर्सी, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। जो बचेगा वह होगा इंसानियत, अच्छाई और वह काम जो लोगों के दिलों में जगह बना सके। अब सवाल यह है कि क्या हम इस सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे? क्या हम उन कामों को करेंगे जिन्हें कल तक टालते आ रहे थे? क्या हम अपनों से प्यार जताएंगे, उनका हाथ थामेंगे,
उनसे कहेंगे कि वे हमारे लिए कितने अहम हैं। सोचिए जरा, जब किसी मुख्यमंत्री जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को यह सुनने को मिले कि उनकी मृत्यु की तारीख एक 5 साल के मासूम बच्चे की जुबान से निकली है, तो उनका दिल किस कदर हिल गया होगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि वो तारीख सच होगी या झूठ। असली सवाल यह था कि क्या जीवन को डर के साए में जीना है, या फिर इस भविष्यवाणी को अपने लिए एक चेतावनी मानकर जीवन को और सार्थक बनाना है। उस दिन के बाद से मुख्यमंत्री जी ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर जिंदगी सीमित है, तो क्यों न इसे लोगों की भलाई के लिए जिया जाए। उन्होंने हर सुबह को ऐसे जीना शुरू किया जैसे यह आखिरी सुबह हो। यह सोच उन्हें न सिर्फ मजबूत बनाती गई बल्कि और अधिक संवेदनशील भी करती गई। यहाँ आपके लिए भी एक सबक है। अक्सर हम अपने जीवन में डर, चिंता और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को भी यह पता नहीं कि उसका अंत कब होगा। न तो किसी बच्चे की भविष्यवाणी और न ही किसी ज्योतिषी की गणना हमें रोक सकती है। जो चीज हमारे हाथ में है, वो है आज को जीने का साहस और हर दिन को मायने देने की कला। जब आप हर दिन को ऐसे जीना शुरू करेंगे जैसे यह आखिरी दिन है, तब आप पाएंगे कि शिकायतें कम होने लगेंगी और कृतज्ञता बढ़ने लगेगी। आप अपने रिश्तों में और अधिक प्रेम महसूस करेंगे, अपने काम में और अधिक समर्पण दिखाएंगे और अपने भीतर आत्मविश्वास की नई लौ जलाएंगे। याद रखिए, डर से भागकर कभी कोई जीत हासिल नहीं कर पाया। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो डर का सामना करते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए उस बच्चे की बात मौत का डर नहीं बनी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे वाकई एक दिन जाना है, तो क्यों न उससे पहले मैं ऐसा जीवन जी जाऊं कि लोग मेरे नाम को सम्मान से याद करें। आपके लिए भी यही संदेश है। अपनी जिंदगी को डर और अंधविश्वास में मत खोइए। अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए। अपने सपनों को पूरा कीजिए। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका जीवन हर दृष्टि से सफल कहलाए। कभी भी यह मत भूलिए कि असली भविष्यवाणी आपके कर्म ही लिखते हैं। कर्म ही वो कलम है जिनसे आपका कल लिखा जाता है। और जब आप अपने कर्म को सकारात्मक, सशक्त और महान बना लेते हैं,